नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत द्वारा संस्कृत विषय के इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय द्वारा विरचित कथानक वल्ली नामक पुस्तक के अंतर्गत दंभ ज्वरः नामक लघु कथा का अध्ययन करेंगे। यह एक संस्कृत लघु कथा है जिसमें दो मित्रों की कहानी है जिनके नाम हैं किशोर और वसंत। उन दोनों की एक रेल यात्रा का वृतांत इस कहानी में बतलाया जा रहा है। इसका शीर्षक है दंभ ज्वरः। दंभ घमंडी अभिमान को कहा जाता है। जैसे ज्वर से वशीभूत होकर व्यक्ति अपने विवेक को खो बैठता है, उसी प्रकार से दंभ रूपी ज्वर से भी व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। यही इस कथा में वर्णित है। यथेव धूमशकटिः स्टेशनोपरि समागत्य स्थिता किशोरेण वसन्तेन च प्रथम श्रेण्याः प्रकोष्ठे स्वकीयं वस्तु जातं निधापितम्। यथा एव जैसे ही धूमशकटि रेल को कहा जा रहा है। रेल या ट्रेन स्टेशनों पर ही, स्टेशन के ऊपर समागत्य आकर के स्थिता रुकी। किशोरेण वसंतेन च, किशोर और वसंत ने प्रथम श्रेणी के प्रकोष्ठे, अपने प्रकोष्ठ में, रेल के कूपे में, स्वकीयम अपने वस्तुजातम सामान को, निधापितम रख दिया। ट्रेन में बैठते ही, चढ़ते ही अपने कूपे में उन्होंने अपने सामान को जमा लिया। तदनंतरम द्वौ अपि सुहृदौ, उसके बाद में दोनों ही सुहृद मित्र प्रकोष्ठे दृष्टिपातम अकुरुताम, प्रकोष्ठ में जो कक्ष था, कूपा था, उसमें दृष्टिपात करने लगे, देखने लगे। यत् तस्याम यात्रायाम के सहयात्रिणः तयोः भविष्यन्ति, कि उस यात्रा में कौन कौन सहयात्री उन दोनों के, तयोः उन दोनों के, भविष्यन्ति होंगे। केवलम चतस्रः शायिकास्तस्मिन् कक्षे अभुवन, रेल के उस कूपे में, कक्ष में केवल 4 ही शायिका, स्लीपर, जो सोने, जिन पे शयन किया जा सके ऐसी सीटें अभुवन थीं। एकस्याम शायिकायाम पूर्वत एव, एक शायिका, एक स्लीपर पर, एक सीट पर पहले से ही कश्चन कोई भद्रजनो भारतीय वेशभूषायाम धौत वस्त्र कंचुकादि धारयन, कोई भद्रजन, कोई सज्जन व्यक्ति भारतीय वेशभूषायाम, भारतीय वेशभूषा में, धौत वस्त्र, धोती, कंचुकादि और कुर्ता इत्यादि धारण किए हुए, आकृत्या सरलः, आकृति से सरल दिखाई देने वाले, वार्धक्य आसन्न वया, वृद्धावस्था जिसके समीप हो ऐसी वयः, आयु वाले, उपविष्टो अभूत, बैठे हुए थे। कोयम भवेद इति जिज्ञासाया शमनम, ये कौन है, इस जिज्ञासा की शांति, शमन, शांति। प्रकोष्ठाद बहिर्लंबमानात, प्रकोष्ठ कूपे के बहिः, बाहर, लंबमानात लटकते हुए, आरक्षण पत्रकाद अनायासेन एव भवितुम शक्नुयाद, आरक्षण पत्रक जो रिजर्वेशन की लिस्ट कूपे के बाहर लगी होती है, उसके माध्यम से अनायासेन एव, बिना किसी अधिक प्रयास के ही, भवितुम शक्नुयाद, किया जा सकता है, इस जिज्ञासा का शमन किया जा सकता है। इति ताभ्याम चिंतितम, ये उन दोनों के द्वारा सोचा गया। किंतु रात्रौ पत्रकस्य उपरि न अभूत तावान प्रकाशो, लेकिन रात्रि में पत्रक, उस आरक्षण पत्रक के ऊपर न अभूत, नहीं था, तावान प्रकाशो, उतना प्रकाश, यत तत्र लिखितम नाम स्पष्टम पठितुम शक्येत, कि उस पर लिखे हुए नाम स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकें। इससे हमें ज्ञात हो गया कि वसंत और किशोर, ये दोनों मित्र रात्रि के समय रेल पर सवार हुए हैं। उनकी यात्रा रात्रि के समय प्रारंभ हो रही है। अंधेरे में वे लिस्ट पर लिखे हुए नामों को नहीं देख सकते।
अतः तादृशं प्रयत्नम अकृत्वा, इसलिए उस प्रकार का प्रयत्न न करके दंभवशात, दंभ के कारण, घमंड के कारण, अभिमान के कारण, औद्धत्य पूर्णया मुद्रया, उद्धतता पूर्ण मुद्रा से, जिसमें उद्दंडता थी, अविनम्रता थी, ऐसी मुद्रा से प्रकटम एव, प्रकट रूप से आंग्ल भाषायाम, आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, वसंतः, वसंत ने किशोरम अवदत, किशोर को कहा, मित्र अस्याम यात्रायाम तो कश्चन पंडितो भाग्ये सह यात्रित्वेन लिखित, इस यात्रा में तो किसी पंडित के साथ भाग्य में सह यात्रिता, साथ में यात्रा करना लिखा है। आवयोः स्वाच्छंद्ये व्यवधानम तो भविष्यति एव, हमारे स्वाच्छंद्य, हमारी स्वतंत्रता में, स्वच्छंदता में व्यवधान, बाधा तो भविष्यति एव, होगी ही। धोती कुर्ता पहने हुए जो सज्जन उनके साथ में बैठे हुए हैं, उनके सहयात्री हैं, उनको लग रहा है कि ऐसे पंडित दिखाई देने वाले व्यक्ति के साथ में हम स्वच्छंदता पूर्वक नहीं रह सकेंगे। यदि अयम उपरिवर्तिन्याम शायिकायाम गत्वा निद्राणो भवेत, यदि ये ऊपर की शायिकायाम, स्लीपर पर, सीट पर जाकर निद्राणो भवेत, सो जाएं, तदा तो सुविधा स्यात्, तो हमें सुविधा हो जाए। किंतु उपरितनम शायिकाद्वयम तो आवयोः अस्तीति, लेकिन ऊपर की दोनों सीट तो हम दोनों की ही हैं। इति सूचितम अस्ति, ये बताया गया है। रेल विभागीय यात्री सहायकेन, रेल विभाग के यात्री सहायक के द्वारा, कंडक्टर के द्वारा ये बतलाया गया है कि ऊपर के दोनों सीट तो हमारी हैं। एको अन्यो यात्री मध्य मार्गम आरोक्षति, और एक अन्य यात्री मध्य मार्ग में, मार्ग के मध्य में ट्रेन पर, रेल पर चढ़ेगा, ये भी सूचित किया गया है। तो इस प्रकार 4 सीटों वाले उस कूपे में वसंत और किशोर के अतिरिक्त ये पंडित दिखाई देने वाले व्यक्ति हैं, और एक और यात्री आएगा। किशोरस्य मनसि सकृत सेयम इच्छा तो समुदिता, किशोर के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई, यदेनम उपरितन शायिकायाम गत्वा, कि ये ऊपर के स्लीपर पर जाकर शयितुम कथयेत, इनको सोने के लिए कहा जाए। ये न अधस्तन शायिकयोर उपविश्य, जिससे नीचे की दोनों सीटों पर बैठकर, तऊ वे दोनों, पान भोजनादि, खाने पीने का कार्य, स्वच्छंदम करतुम प्रभवेताम, स्वच्छंदता पूर्वक कर सकें, करने में समर्थ हो सकें, सक्षम हो सकें। किंतु तस्य वयो दृष्ट्वा, लेकिन उन व्यक्ति की आयु को देखकर, वयः आयु को देखकर, नियम विरुद्धाय अस्मै कार्याय, इस नियम विरुद्ध कार्य के लिए, कथयितुम साहसम अस्य न अभूत, उसका साहस नहीं हुआ। क्योंकि वयोवृद्ध व्यक्तियों को नीचे की ही सीट दी जाती है, उनको ऊपर की सीट पर जाने के लिए कहना उसे नियम विरुद्ध ज्ञात हुआ। प्रकटत्वनेन, प्रकट रूप से तो इसने आंग्ल भाषायाम, आंग्ल भाषा में वसंताय कथितम, वसंत को कहा, अरे तिष्ठतु तावत, अरे ठहरो तो, उपविशतु अयम अत्रैव, इसको यहीं बैठा रहने दो। उपरि आरोहतो वराकस्य अस्य धौतवस्त्रम नीचैः पतिष्यति, ऊपर चढ़ते हुए इस बेचारे का वराक, बेचारे का धौत वस्त्र, धोती वस्त्र नीचे गिर जाएगा। उनका हंसी उड़ाते हुए कहा कि ऊपर ये कहाँ चढ़ेंगे, कहीं इनकी धोती खुल नहीं जाए। एतदुपरि त्वाभ्याम उन्मुक्त हास्यम विहितम, इस बात पर उन दोनों के द्वारा उन्मुक्त रूप से हास्य किया गया, उन्मुक्त रूप से जोर जोर से वे हंसने लगे। अनयोः औद्धत्यपूर्ण हासम श्रुत्वा, इन दोनों के उद्धततापूर्ण, इस अविनम्रतापूर्ण हंसी को सुन करके, वृद्धेन सहयात्रिणा, उन वृद्ध सहयात्री के द्वारा, सकृद गंभीर मुद्रया, गंभीर मुद्रा से, मित्र द्वयस्य उपरि दृष्टि पातिता, इन दोनों मित्रों के ऊपर दृष्टि डाली गई। वे वृद्ध यात्री कुछ भी नहीं बोले, और उनके इस अविनम्रतापूर्ण, उद्दंडतापूर्ण
हंसी को सुनकर उन्होंने उन दोनों की तरफ देखा। तदनन्तरं सहज निश्चिंत भावेन असौ शायिकोपरि उपविश्य पूजनस्य पाठस्य ध्यानस्य वा काञ्चनं क्रियां तूष्णीं निर्द्वन्द्वतया च कर्तुम् आरभत। और फिर सहज और निश्चिंत भाव से वह अपनी सीट के ऊपर बैठ करके पूजन, पूजा, पाठ, ध्यान, ये सब क्रियाएं, कुछ कुछ अपनी कांचन क्रियाम, अपनी कुछ कुछ क्रियाओं को तूष्णीम, चुपचाप, निर्द्वंद्वतया, निर्द्वंद्व भाव से बिना विचलित हुए करने प्रारंभ कर दी। वे अपने पूजा पाठ ध्यान में निमग्न हो गए। तदेव च रेल शकटे प्रस्थिता, उसी समय रेल चल पड़ी। युवक मित्र द्वयेन अपि निर्द्वंद्व भावेन किंचन पेयम पूर्व पीतम। इन दोनों युवक मित्रों के द्वारा भी निर्द्वंद्व भाव से, बिना विचलित हुए, बिना उनकी ओर, सहयात्री की ओर ध्यान दिए कोई पेय पदार्थ पहले पिया गया। तदनंतरम भोजनादि विहितम, उसके बाद भोजन इत्यादि किया गया। वृद्धस्तु तावता कालेन आस्तिकम कृत्यम शांतिपूर्वकम समाप्य शयानो अभूत। वृद्ध तो उस समय तक आस्तिक कृत्यम, अपने पूजा पाठ के कार्य को शांतिपूर्वक समाप्त करके शयानो अभूत, सो गए थे। मध्य रात्रि संजाता अभूत, मध्य रात्रि हो गई थी, आधी रात बीत चुकी थी। किंतु युवकद्वयं धूम्रपानेन सह वार्तालापे संलग्नम एव अभूत। लेकिन ये दोनों युवक तो धूम्रपान के सहित सिगरेट पीते हुए वार्तालाप में संलग्न ही थे। आधी रात बीत जाने पर भी उनकी निद्रा का ध्यान न रखते हुए भी दोनों धूम्रपान कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। यदि तेन वृद्धस्य अस्य शयने व्यवधानम जात भवेत, यदि इससे उन वृद्ध की निद्रा में, उनके शयन में, उनके सोने में व्यवधान हो, तर्हि यदि अयम आंग्ल भाषा अभिज्ञः, यदि यह आंग्ल भाषा से का जानकार नहीं हो, तदा तेन अनयोः वार्तालापम श्रुत्वा, तो इन दोनों के वार्तालाप को सुनकर स्पष्टम एव ज्ञातम भवेत, कि स्पष्ट रूप से ही ये ज्ञात हो जाए कि कौ इमौ, कि ये दोनों कौन हैं, कस्मै कार्याय, किस कार्य के लिए, कुत्र गच्छता, कहाँ जा रहे हैं। यदि उन वृद्ध के शयन में व्यवधान हो इन दोनों के बातचीत से, और यदि वे आंग्ल भाषा के अभिज्ञ हों, उसके जानकार हों, अभिज्ञायते इति अभिज्ञ, जो अच्छी तरह से उसके जानकार हों, तो इन दोनों के वार्तालाप को सुनकर उनको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि ये दोनों कौन हैं और किस कार्य के लिए कहाँ जा रहे हैं। ततश्च अनयोः औद्धत्यस्य, तो इन दोनों की उद्धतता, इनकी उद्दंडता का, प्रथम श्रेण्याम पान भोजनादि स्वच्छंद व्यवहारस्य, इस प्रथम श्रेणी के कक्ष में खाने पीने इत्यादि के स्वच्छंद व्यवहार का भी रहस्यमस्य विदितम भवेत, यह रहस्य भी जान लेते। यदि कोई आंग्ल भाषा को समझने वाला होता, क्योंकि वे अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे, तो उसे पता चल जाता कि दोनों कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों इतनी इनमें उद्दंडता है, और क्यों ये प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हुए इतना अपने घमंड में डूबे हुए हैं। तेन ही स्पष्टम इदम अवगतम भवेत, इस बात से स्पष्ट ही जाना जा सकता था कि युवकद्वयेन अनेन स्वशिक्षाम समाप्य, के इन दोनों युवकों के द्वारा अपनी शिक्षा समाप्त करके सांप्रतम एव, इसी समय उच्च राजकीय सेवायाः प्रतियोगिता परीक्षायां साफल्यम अधिगतम, उच्च राजकीय सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त की गई है। उच्च राजकीय सेवा में वे सफल हुए हैं। तदनंतरम प्रशिक्षणम गृहीत्वा, और प्रशिक्षण लेकर के, ट्रेनिंग पूरी करके, प्रशिक्षणावधेः समाप्तौ, प्रशिक्षण की अवधि समाप्त हो जाने पर, संप्रति तस्य एव राज्यस्य, अब उसी राज्य के अन्यस्मिन् नगरे, अन्य नगर में, पदस्थापनम अनयोः सह एव संजातम, इन दोनों का पदस्थापन, इन दोनों की नियुक्ति एक साथ ही हुई है।
इति कृत्वा, इस प्रकार से करके, नवीनयोः पदयोः उपरि, अपने नवीन पद पर, स्व कार्यभार ग्रहणार्थम तौ गच्छता, अपने अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए, अपनी नौकरी की नियुक्ति में कार्य ग्रहण करने के लिए ये दोनों जा रहे हैं। तो ऊंची नौकरी इन्होंने प्राप्त की है, उसका भी घमंड है इनको, ये अंग्रेजी भाषा में बातचीत कर सकते हैं, उसका भी इनको दंभ है, अभिमान है। समृद्ध परिवारस्य युवकौ इति, समृद्ध परिवार के युवक हैं, इस प्रकार से, सर्वोपि तेषां व्यवहार, उनका समस्त व्यवहार, पाश्चात्य समृद्ध देश सभ्यतानुयायी, पाश्चात्य समृद्ध देश के सभ्यता का अनुसरण करने वाला था। उनका सारे व्यवहार में भारतीयता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, अपितु पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण ही दिखाई दे रहा था। वेशभूषा अभी पूर्णतः पाश्चात्य, और उनकी वेशभूषा भी पूरी तरह से पाश्चात्य ही थी। आधुनिक सभ्यतायाम दक्षत्व सूचनाय, आधुनिक सभ्यता में अपनी दक्षता को सूचित करने के लिए, अनयोः, इन दोनों के द्वारा, विशेषतो ध्यानम, विशेष रूप से ध्यान, पैंट इत्याख्य परिधानस्य वेलरु उपरि, पैंट नामक अपने परिधान की, वेलरु उस अर्थात क्रीज, इत्याख्य उपरि, अपने पैंट की क्रीज के ऊपर, पादत्राणयोः, अपने जूतों के, मृषण चाकचक्यस्य उपरि, उसकी चमक के ऊपर, अपने जूतों की चमक के ऊपर ही विद्यमान थी। उनका सारा जो ध्यान था वो आधुनिक सभ्यता की दक्षता को सूचित करने के लिए अपनी वेशभूषा, अपनी पैंट की क्रीज पर, अपनी जूतों की चमक पर ही केंद्रित था। कीदृशस्य महर्घस्य धूमवर्तिका प्रकारस्य, कितने महर्घस्य, बहुमूल्य, अत्यंत मूल्यवान, अर्घ मूल्य को कहा जाता है, कितने अधिक मूल्य की धूमवर्तिका, सिगरेट का प्रकार है। कीदृश्या उच्च स्तरीय यात्रा मंजूयाश्च प्रयोगः तैः क्रियते, और उन लोगों के द्वारा कितनी उच्च स्तरीय यात्रा मंजूषा, जिसमें सामान रखा जाता है, सूटकेस का प्रयोग किया जाता है। एवं विध एव, इस प्रकार के ही, योग्यताया मानदंडः, योग्यता का मानदंड, तथा विधानाम जनानाम भवति, उस प्रकार के लोगों का होता है। इति तयोः वार्ताया प्रतीयते, ये उनकी वार्ता से, उनकी बातचीत से ज्ञात हो रहा था। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, पाश्चात्य वेशभूषा, पाश्चात्य भाषा, ये सभी उनके व्यवहार में प्रकट हो रही थी। और साथ ही केवल ऊपरी चमक दमक पर ही उनका ध्यान था, अपनी वेशभूषा में अपनी कपड़ों की क्रीज न खराब हो जाए, कौन कितने अधिक महंगी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, इस बात की ओर ही, यही उनकी बातों का बिंदु था, इसी के बारे में बातचीत कर रहे थे, और यही उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी, उनकी बातों से ज्ञात हो रहा था। अतएव अपरस्मिन् दिने कीदृशेन परिधानेन सुसज्जाम कृत्वा, अपरस्मिन् दिने, दूसरे दिन, जब यात्रा समाप्त हो जाएगी, अपने गंतव्य को पहुंच जाएंगे, तो दूसरे दिन, अगले दिन, किस प्रकार के परिधान से, किस प्रकार की वेशभूषा से उनको सुसज्जाम कृत्वा, सुसज्जित होकर, स्व कार्यालये गत्वा, अपने कार्यालय में जाकर, अधिकारी पदस्य कार्यभारो ग्रहीतव्यः, उन्हें अधिकारी पद का कार्यभार ग्रहण करना है। तदनंतरम च शिष्टाचार अनुसारम, उसके बाद शिष्टाचार के अनुसार, उच्चाधिकारिणाम, अपने उच्चाधिकारियों के सभ्याचरण संहितानुरूप, सभ्य आचरण की संहिता के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार, तस्य नगरस्य उच्चाधिकारिणाम गृहे, उस नगर के उच्चाधिकारियों के घर में जाकर के, कथम अभिवादन करणीयम, किस प्रकार अभिवादन करना है। तत्र च परिष्कृत वार्तालाप द्वारा, और वहाँ परिष्कृत वार्तालाप द्वारा, तेषाम उपरि, उन उच्चाधिकारियों के ऊपर, अब
स्वकीय योग्यतायाः प्रतिभायाश्च प्रभावः, अपनी योग्यता और प्रतिभा का प्रभाव कथम संपादनीय, किस प्रकार डाला जाए, इति तयोर वार्तालापस्य विषयो भवति। ये उन दोनों की, तयोः द्विवचन का प्रयोग हो रहा है, उन दोनों के वार्तालाप का यही विषय था कि कैसे कार्यभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद में कैसे उच्चाधिकारियों को प्रभावित करने की चेष्टा करेंगे, क्या बातें करेंगे जिससे अच्छा प्रभाव पड़ सके, यही बातचीत वे लोग कर रहे थे। तस्मिन् नगरे, उस नगर में, तौ वे दोनों, मुख्य न्यायाधीश के, संभागीय आयुक्तस्य, संभागीय आयुक्त के, अपरेषां च सर्वोच्चाधिकारिणां गृहे, और अन्य सर्वोच्च अधिकारियों के घर, कार्यालये वा गत्वा, या कार्यालय में जाकर, संभाषणं कया रीत्या करिष्यत, संभाषण बातचीत, कया रीत्या किस प्रकार से, करिष्यतः करेंगे, इति तदानीं निश्चितवन्तौ तौ, ये उन दोनों के द्वारा तभी निश्चित किया जा रहा था, यही योजना वे बना रहे थे। स्वकीय वैदुष्यस्य, अपने विद्वत्ता का, वैदुष्य विद्वत्ता का, योग्यतायाश्च प्रमाणम, और योग्यता का प्रमाण, संभाषणेन प्रदातुम, अपने संभाषण, अपने वार्तालाप से देने के लिए, कतिपयानि आंग्ल भाषाया पुस्तकानि पत्र पत्रिकाश्च आनीता अभुवंस्ताभ्याम, कुछ आंग्ल भाषा की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं उन दोनों के द्वारा साथ में लाई गई थीं। तत्सर्वं पठित्वा विलंबेन तौ अशयाताम, वो सब पढ़ करके देर से वे दोनों सोए। प्रातः काले संजाते किंचित विलंबेन यदा वसंतः किशोरश्च जागृतौ, प्रातःकाल होने पर कुछ विलंब से जब वसंत और किशोर जागे, तदा तयोः सहयात्री वृद्धः पूर्वत एव, तब उनके सहयात्री वृद्ध व्यक्ति पहले से ही जागरित्वा, जागकर, समाचार पत्रम पठन् अभूत्, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। धूमशकटिस्तदापि त्वरया यान्ति अभूत्, रेलगाड़ी, धूमशकटि रेलगाड़ी, तदापि तब भी, त्वरया यान्ति तेजी से जा रही थी, रेलगाड़ी तेजी से चलती जा रही थी। इस प्रकार की उनकी यात्रा का वृत्तांत यहाँ बतलाया जा रहा है, और किस प्रकार से इन उच्चाधिकारी युवकों का कैसा व्यवहार है, ये इस कथा में वर्णित किया जा रहा है। कथा का अगला भाग हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।